अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के पास एक पेपर के हवाले से डिस्कशन लेके आई हूँ जो कि है तहसीलदार का पेपर। ये है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से, ठीक है? बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी रिसेंटली तो नहीं, तकरीबन 1 साल पहले तहसीलदार के अनाउंस किया है, जिसके हवाले से हम थोड़ी सी प्रिपरेशन को देख लेते हैं आज, ठीक है? अच्छा, तहसीलदार, अगर हम बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी के तहसीलदार के पेपर में 2 पेपर्स आते हैं, ठीक है? एक इंग्लिश का होता है और एक जीके एंड पाकिस्तान अफेयर का होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें पेपर 1 आता है इंग्लिश का और पेपर 2 आता है जीके एंड पाकिस्तान स्टडीज़ का। मैंने यहाँ पे पीएसटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश के पेपर को अगर हम देखें तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है? पहला पार्ट जो इंग्लिश के पेपर का होता है वो होता है एसे राइटिंग, जिसमें आपको एक एसे लिखना होता है 30 मार्क्स का, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि तहसीलदार के पेपर में जो एसे का पेपर आता है वो किस तरह से आता है और उसमें किस नौइयत के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पे 4 टॉपिक दिए हुए हैं। द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी पहला टॉपिक है, कैपिटल पनिशमेंट शुड इट बी अबॉलिश्ड, ठीक है? मिलिट्री सर्विस, द वेल्थ ऑफ द सी। तो आप देख सकते हैं, एक डेमोक्रेसी के हवाले से आया हुआ है टॉपिक, एक कैपिटल पनिशमेंट जो कि फांसी की सज़ा दी जाती है उसके हवाले से है, एक मिलिट्री सर्विस जो आपका डिफेंस और आर्मी की जो सर्विसेज होती हैं उनके हवाले से है, और एक है वेल्थ ऑफ द सी, यानी हमारे सी में जो डिफरेंट मादनियात पाए जाते हैं उनके हवाले से, ठीक है? तो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है और कैपिटल पनिशमेंट, मिलिट्री सर्विस और वेल्थ ऑफ द सी, चारों टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद हम जो पार्ट 2 है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, वो है प्रेसी राइटिंग, ठीक है? आपको पता है प्रेसी जो है किसी एक पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या उसके मेन पॉइंट्स को तकरीबन पैराग्राफ के 1/3 पार्ट्स में लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है आपके पास तो आपने उसको 35 वर्ड्स में लिखना होता है। तो इस तरह से 1/3 ऑफ पैराग्राफ आपने लिखना होता है और उसमें जो मेन आइडिया और जो मेन जिस्ट होता है एक पैराग्राफ का वो आपको लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट हमारे पास प्रेसी का आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एंड सजेस्ट अ टाइटल, ठीक है? 1/3 इसका ओरिजिनल पैसेज का लिखना होता है और एक टाइटल भी उसको दिया जाता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस टॉपिक पे लिखा गया है या किस टॉपिक पे है। तो इस तरह से आपने प्रेसी को भी लिखना होता है। प्रेसी का पैसेज ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का मेंशन नहीं किया, बट आप लोगों को बताया है कि प्रेसी का पेपर भी आता है। जो हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है हमारी तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर का, वो आता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक, आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, और एक आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है जिसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है? तो 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। तो टोटल इन क्वेश्चंस को मिला के हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर में। अच्छा, अब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया तहसीलदार के पेपर का, अब हम थोड़ा सा बुक्स को देख लेते हैं। मेरे पास एक तहसीलदार की बुक है, ये बुक है टू द पॉइंट तहसीलदार गाइड, ठीक है? सैयद इकबाल गारचीन की, और ये जो है आपको बलूचिस्तान बुक सेंटर या शीरानी मार्केट आर्चर रोड पे, आपको पता है कोयटा में एक बहुत बड़ी बुक शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप इस तरह की बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तहसीलदार का गाइड है, इसमें आपको इंग्लिश का पोर्शन और प्रेसी एंड प्लस ट्रांसलेशन तीनों क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताए गए हैं। उनकी प्रैक्टिस भी इसमें मौजूद है और उनको सॉल्व करके भी बताया गया है। तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा
गाइडेंस देगी आपके तहसीलदार के पेपर में। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इनकी 2 बुक्स आती हैं। एक में आपको पूरा जो है ना प्रेसी राइटिंग, आपके पास सेंटेंस करेक्शंस वगैरह होते हैं, और दूसरे पार्ट में आपको कुछ टेंसेस वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है, ईडियम्स वगैरह। तो टोटल दोनों बुक्स को मिला के इसमें आपको इंग्लिश की सारी चीज़ें A to Z फ्रॉम ग्रामर टू प्रेसी राइटिंग सब कुछ अवेलेबल होता है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, ठीक है। सैयद सादत अली शाह की इसकी इंग्लिश भी बहुत बेस्ट है, और ये CSS के स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपको प्रेसी राइटिंग प्लस इंग्लिश राइटिंग दोनों मिलेंगी, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ग्रामर, ठीक है, ईडियम्स, फिर वर्ड्स, लेटर राइटिंग, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे की बात करें तो मेरे पास कुछ एसेज़ की बुक्स हैं, जैसे ये वर्ल्ड टाइम वालों की है विनिंग एसेज़, ठीक है, जो टॉपर्स हैं, ज़फ़र सिद्दीक चागा की चांगा PSP हैं एक, उन्होंने ये बुक लिखी है, और इसमें उन्होंने जो विनिंग एसेज़ हैं, जो मोस्ट जो टॉपर्स के एसेज़ हैं, वो उन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। ये एसेज़ थोड़े लंबे हैं, हमें शॉर्ट एसेज़ चाहिए, लेकिन ये है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए। और इसके बाद एक और वर्ल्ड टाइम की बुक है मेरे पास, जो है टॉप 30 एसेज़, ये जाहिद अशरफ की बुक है। इसमें भी आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा प्रेसी की मेरे पास एक और बुक है, ये है R. डेलोन की, ठीक है, प्रेसी राइटिंग। ये इसमें सिर्फ प्रेसी के ही क्वेश्चंस हैं, आपको डिफरेंट प्रेसेस दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन भी कुछ का अवेलेबल है, और कुछ सिर्फ आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इससे आपकी प्रेसी बहुत अच्छी हो सकती है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी करंट अफेयर प्लस अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो ये एक बुक है मोहम्मद इम्तियाज़ शाहिद की, ठीक है, ये बहुत बेस्ट बुक है। इसमें इंग्लिश के हवाले से और करंट अफेयर के हवाले से आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी। इसमें आपके जो सेंटेंस एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे दिए होते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ी सी अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप इसको करंट अफेयर के पेपर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका पेपर 2 है, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या उनका एक अलग से करंट अफेयर का भी पोर्शन आता है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास कोई बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रेसी की एक टिप आप लोगों को दूंगी। एक पेज आता है डॉन न्यूज़पेपर में ओपिनियंस का, जिसमें डिफरेंट राइटर्स अपने डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं। जैसे ये है अ वुमेन्स स्टोरी, समथिंग एल्स अबाउट मार्च 23, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 4-5 ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ये जो आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, इनमें आपको ओपिनियन बेस्ड चीज़ें दी जाती हैं। जो राइटर्स हैं बड़े बड़े, वो अपना ओपिनियन देते हैं रिगार्डिंग एनी इशू इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल की भी अगर आप बात करें तो इसको आप जब स्टडी करते हो तो अगर आपके पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी के हवाले से क्वेश्चन आया है और मिलिट्री सर्विसेज के हवाले से क्वेश्चन आया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आपको वहाँ से बहुत अच्छे से पॉइंट्स मिल सकते हैं जिनको आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इससे आपका जो रीडिंग राइटिंग का जो है राइटिंग एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होती है इससे, ठीक है। तो इस पेज को आप लाजमी पढ़ें, कोशिश करें पूरा डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें जो कि आपके कोर्स के रिलेटेड है, जैसे सोशल इश्यूज़ वगैरह। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते तो आप एटलीस्ट इन पेजेस को लाजमी पढ़ें जो ओपिनियन के पेजेस हैं। अगर आप प्रेसी को भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनिशियली पहली बार प्रेसी को कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इजी वे में जो मैंने आपको बुक्स बताई थी टू द पॉइंट, ठीक है, तो इन बुक्स को आप पहले स्टडी करें, थोड़ा सा प्रेसी को इससे प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इन डॉन न्यूज़पेपर से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ओपिनियन दिया गया है, ठीक है, छोटा सा ओपिनियन है, इसको आप पूरा पढ़ें और इसका जो है ना आप मेन जो इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें। तो इस तरह से आप डॉन न्यूज़पेपर से भी प्रेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको बहुत जो है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा प्रेसी राइटिंग का, ठीक है। जैसे ये अफवान, रिटर्न, प्लेन्स एंड प्लान्स, ठीक है। तो इस तरह की आप छोटे छोटे आर्टिकल्स को भी
भी बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप अपनी प्रेसी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये रही कुछ चीज़ें जो तहसीलदार के पेपर, इंग्लिश पेपर के हवाले से हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी गाइडेंस मिल चुकी होगी तहसीलदार के पेपर के हवाले से। अच्छा, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पेपर 2 जो कि जीके एंड पीएसटी का है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तहसीलदार के बीपीएससी के इंग्लिश के पेपर के हवाले से तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे कोई भी गाइडेंस, कोई भी पीडीएफ किसी भी बुक की तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।